प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज इस चैनल पर। और आज जो टॉपिक और जो विषय को लेकर आया हूँ वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही हटके है। और हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मुझे लगता है शायद आपको नहीं पता है। वो विषय है चोरी को लेकर। ना 3 प्रकार का चोरी होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? 3 प्रकार का चोरी होता है। और हो सकता है कि आप 2 प्रकार का चोरी को आप जानते हैं कि आप चोरी जिसको बोलते हैं। एक पहला जो है ना, जो हर एक लोगों को मालूम है। पहला प्रकार का चोरी सब लोग जानता है। लेकिन जो तीसरा और जो लास्ट वाला जो चोरी के विषय में मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है आपको नहीं पता हो। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो सच में आप जान पाएंगे कि चोरी सच में इससे भी चोरी कहते हैं। और हो सकता है कि आप अपने जीवन में चोरी कर रहे होंगे। हालेलुया! अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आपको पता चलेगा कि कहीं आप तो चोरी नहीं कर रहे हैं। और 10 आज्ञा में परमेश्वर का आज्ञा ये भी है कि तुम चोरी नहीं करना। हालेलुया! ठीक है ना? तो मैं आपको 3 प्रकार के चोरी के विषय में बताऊंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, बने रहें। आप जान पाएँ कि चोरी क्या है ना? एक पहला प्रकार का जो चोरी है वो तो सब लोग को पता है, लेकिन दूसरा और तीसरा हो सकता है आपको नहीं पता हो। अगर सच में आप परमेश्वर के वचन में चलना चाहते हैं, खराई के साथ चलना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो पर, इस चैनल पर मैं हमेशा परमेश्वर के वचन को लेकर आता हूँ। और विशेषकर खराई के साथ चलना, क्योंकि परमेश्वर के राज में केवल खराई के साथ चलने वाला ही लोग स्वर्ग जाने वाला है। हालेलुया! ऊपर ऊपर तो हर एक लोग जान रहा, समझ रहा, लेकिन हमें डीप में जाना है, हमें अंदर गहराई में जाना है। मेरी बातों को समझ पा रहे, मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या समझाने जा रहा हूँ। बहुत लोग मसीह आजकल क्या बोलेंगे कि थोड़ा मोड़ा सांसारिक सॉन्ग सुनने से चलता है, थोड़ा मोड़ा झूठ बोलने से चलता है, थोड़ा मोड़ा चुगली करना, थोड़ा मोड़ा बुराई करना चलता है। लेकिन ऐसा नहीं चलता है। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। पूरे खराई के साथ चलना होगा, तभी आप आनंद जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। तो मैं परमेश्वर जो मुझे सिखाता है, जो मुझे परमेश्वर समझाता है, उसी का मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि वो आप तक पहुँच पाए। अगर सच में आप वो शख्स हैं कि परमेश्वर के वचन पर खराई से चले, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप देखें। वरना आप नहीं देख सकते, अब चाहकर भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते और चाहकर भी इस वीडियो को आप नहीं देख सकते। क्योंकि जिससे परमेश्वर के राज में अच्छे से नहीं चलना है उसे क्या फायदा, क्यों देखे वो। हालेलुया! और मैं हमेशा उन्हीं लोगों के लिए वीडियो को बनाता हूँ जो परमेश्वर के वचन को डीपली समझना चाहते हैं और खराई के साथ परमेश्वर के आज्ञा पालन करना चाहते हैं और चलना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर इसे आशीषित कर सके। हालेलुया! तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो पर आप बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। हालेलुया! तो मैं आज आपको बता रहा हूँ 3 प्रकार का चोरी। पहला चोरी जो आपको मालूम है, ठीक है ना? सबको मालूम है पहला चोरी क्या है। चोरी का मतलब ये है कि आप कोई सामान को उठा लेना। समझ पा रहे हैं? बिना बताए। मान लीजिए किसी का सामान रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है ना? और किसी ने क्या किया, इसको उठाकर अपने पास ले गया। क्या है ये? है चोरी। किसी का बाइक रखा हुआ बाहर में और उसने क्या किया, उठाकर ले गया। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? किसी का सेल फोन रखा हुआ है घर पर और उसका दोस्त आया तो उसको उठाकर बिना बताए ले गया। इसे क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चोरी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चोरी मत करना। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अब समझ पा रहे हो मेरी बातों को अच्छे से कि चोरी फर्स्ट प्रकार का चोरी क्या है, ठीक है ना? आप अच्छे से जान पा रहे हैं। इसे कहते हैं चोरी। बिना बताए कोई सामान किसी के घर से ले जाना, हालेलुया, उसे कहते हैं चोरी। तो ये फर्स्ट प्रकार का चोरी है। हो सकता है आप चोरी नहीं करते हैं, ये चोरी आप नहीं किए हैं,
कुछ बातें मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो पर बने रहें, ध्यान से सुनें। मैं इस वीडियो में आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। हालेलुया। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और सही जवाब देने वाले को कुछ पैसा मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया हूँ, आप ज़रूर से मैं मैसेज करें अगर आपका सही जवाब है। इस वीडियो को जो भी सबसे पहले कमेंट में सही आंसर लिखेगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सुने। मैं जो सवाल पूछूंगा इस वीडियो में, हालेलुया, उस वीडियो को सबसे पहला कमेंट जिसका भी सही जवाब आएगा उसको कुछ पैसा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया हूँ, अब ज़रूर से मैं मैसेज करें। अगर आपका सबसे पहला कमेंट है और सही जवाब है तो आपको पैसा मिलेगा। मैं फिर से आपको बोलने जा रहा हूँ कि आपको हो सकता है कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट आपको नहीं दूँ, हालेलुया, क्योंकि ये चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है और ना ही इस चैनल से पैसा आता है। आप जितना ज़्यादा इस चैनल को आप सपोर्ट करेंगे, आप इसको बढ़ाएंगे, वो सवाल जो मैं पूछूंगा ना उसका अमाउंट भी आपको मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। मैं सवाल पूछूंगा और उसका सबसे पहले जो सही जवाब कमेंट में देगा उसको पैसा मिलेगा। और ये पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप मुझे सपोर्ट करोगे, इस चैनल को बढ़ाओगे, मोनेटाइज होगा, पैसा मिलेगा, आपको भी पैसा मिलेगा सवाल का सही जवाब देने पर। हालेलुया। मैं ज़रूर सवाल पूछूंगा, इस वीडियो पे बने रहे और जो सबसे पहले कमेंट में सही जवाब देगा उसको पैसा मिलेगा। हालेलुया। ठीक है, पहला प्रकार का चोरी जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा प्रकार का चोरी मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, आप सुने और ध्यान से और समझें। दूसरा प्रकार का चोरी क्या है? मलाकी में लिखा है ना, जो परमेश्वर को दशमांश नहीं देता है। समझ पा रहे हैं? जो परमेश्वर को दशमांश नहीं देता है, वो वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का क्या कर रहा है? भंडार से चोरी कर रहा है, लूट रहा है, चोर है वो। आप मलाकी में देख सकते हैं। चोरी में गिनती आएंगी अगर आप परमेश्वर को दशमांश नहीं देते। समझ पा रहे हैं? पहला प्रकार का चोरी क्या है? कोई भी सामान को चोरी करना, उठाना, ले जाना, पहला प्रकार का ये चोरी है। दूसरा प्रकार का चोरी क्या है कि जो भी परमेश्वर आपको देता है आपको उसका दशमांश देना है। अगर आप उसका दशमांश नहीं देते तो ये चोरी में गिनती आएगा और फिर परमेश्वर से आप बोलोगे कि प्रभु मैं चोरी कहाँ किया हूँ। हालेलुया। लेकिन जब आप मरने के बाद जब परमेश्वर के पास जाओगे उस समय आपको समझ में आएगा कि आप चोरी कर रहे थे तो क्या फायदा, क्योंकि उसके बाद तो पछताने से कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि आप मर चुके हैं। मैं आप एक बात आपको बोलने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक पास्टर ने ना अपने जीवन भर में हर एक चीज़ सही किया था, लेकिन जब वो मरने के बाद जब न्याय उसका हुआ तो न्याय होते समय परमेश्वर ने बोला कि तुम स्वर्ग नहीं जा सकते क्योंकि तुमने अपने जीवन में चोरी किया है। समझे मेरी बातों को? परमेश्वर ने क्या बोला? तुम स्वर्ग नहीं जा सकते क्योंकि तुमने अपने जीवन में चोरी किया है। वो पास्टर कंफ्यूज हो गया, वो सोचने लगा कि मैं तो कभी चोरी नहीं की, मैं किसी का कुछ भी नहीं लिया, तो फिर परमेश्वर ने मुझे चोरी नाम करके क्यों बोल रहा है कि तुमने चोरी किया है? और वो बात उसको स्वर्ग में पता चला। मैं बात वो समझे, इसीलिए मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा से पूछे कि आप अपने जीवन में जो जानकर पाप कर रहे हो वो तो आपको पता है, लेकिन जो अनजाने में पाप हो रही है वो कौन सा है? तभी तो आप क्षमा मांग पाएंगे, वरना क्षमा कैसे मांगेंगे? ठीक है ना? आप पवित्र आत्मा से पूछे कि पवित्र आत्मा मुझे बताइए कि मेरे जीवन में ऐसा कौन सा पाप है जो अनजाने में हो रहा है। जब पवित्र आत्मा आपको बताएगा तो आप क्षमा मांग सकते हैं और क्षमा मिलेगा। लेकिन उस पास्टर के साथ क्या हुआ? जब उसे स्वर्ग में पता चला कि मैं चोरी किया, चोरी क्या किया पता है, और उसके कारण से वो स्वर्ग नहीं जा सकता, वो हमेशा के लिए नर्क में चला गया, जीवन की पुस्तक से नाम कट गया उसका। समझेंगे? पता उन्होंने क्या किया? अपने जीवन भर उन्होंने दशमांश को चोरी किया। हालेलुया। जीवन भर में उन्होंने क्या? दशमांश को चोरी किया। मतलब कोई उसको देता था, उसका दशमांश उसको नहीं देता था परमेश्वर। अपने जीवन से भी कोई दशमांश परमेश्वर को नहीं दिया, और जब वो पास्टर था, जब लोग उसको देते थे, उसमें से भी उन्होंने दशमांश नहीं दिया। अगर कोई व्यक्ति
है ना, कोई विश्वासी उस पास्टर को बोला कि लो परमेश्वर को दे देना दशमांश के रूप में, वो नहीं दिया। मतलब यह चोरी किया परमेश्वर के राज्य से। दशमांश नहीं देना भी ये 2 प्रकार का चोरी है। पहला आपको मैंने बताया। दूसरा कि दशमांश नहीं देना ये चोरी है। और 10 आज्ञा में एक आज्ञा ये भी कहता है कि तू चोरी ना करना। अगर हम ऐसा कर रहे, अगर आप ऐसा कर रहे तो आप एक आज्ञा को नहीं मान रहे, वो है चोरी। हालेलुया। और तीसरा और लास्ट बात जो हो सकता है आपको नहीं पता है और आप इस वीडियो पर बने रहे, मैं आपको बोलने और बताने जा रहा हूँ कि तीसरा प्रकार का चोरी क्या है। हालेलुया। तीसरा प्रकार का चोरी इस प्रकार का है जो बहुत कम लोग को पता है। तीसरा प्रकार का चोरी है कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस वीडियो पर बने रहें, आप समझे मेरी बातों को। कि आप क्या कर रहे हैं ना, आप किसी व्यक्ति को फ़ोन किए, ठीक है, और वो व्यक्ति अभी प्रेयर में बैठ रहा था, अभी उसका प्रेयर करने का समय है, और आप उस व्यक्ति को फ़ोन किए, ठीक है, और बोले भाई तू क्या कर रहा है। वो बोला मैं प्रेयर में बैठ रहा हूँ, मेरा प्रेयर का समय है, अभी मुझे प्रार्थना करना है। और आपने उसे कॉल लगाया और बोला कि सुनो मेरे साथ चलो, अभी मेरे साथ तुमको चलना है। मेरी बातों को समझिए। वो व्यक्ति प्रेयर में प्रार्थना में बैठ रहा था, उसका प्रार्थना का समय था, और आपने उसे फ़ोन लगा कर क्या बोला कि मेरे साथ चलो, तुमको मेरे साथ चलना है, काम है, मेरे साथ चलो। और जैसे आपने उसे फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन उठाया और बोला ठीक है हम तुम्हारे साथ चलते हैं। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि आप ना उस व्यक्ति का प्रेयर का समय को चोरी कर लिया। उस प्रेयर में हो सकता है कि परमेश्वर उससे बातचीत करता, उसको आशीषित करता, कुछ देता, आशीष देता, लेकिन आपने क्या किया, उस व्यक्ति का समय को चोरी किया। उस प्रेयर में हो सकता है कि परमेश्वर उसको अभिषेक से भरता, उस अभिषेक को आपने चोरी किया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आप ऐसा अपने जीवन में किए हो, नहीं किए हो, आप कमेंट में लिख कर बता सकते हो। अगर आप अपने जीवन में ऐसा करते हो तो आज से बंद कर दो ऐसा करना। आप इस जगह पर यह भी बोल सकते थे, अगर आपने उसको फ़ोन लगाया, वो प्रेयर में बैठ रहा था, आपने उसे क्या बोला कि मेरे साथ चलो, काम है मुझे। लेकिन आप ये भी बोल सकते थे तुम प्रार्थना में बैठ रहा है ना, ठीक है तुम प्रार्थना करो, मैं जा रहा हूँ या किसी और को ले जाता हूँ, तुम्हारी प्रार्थना है, समय है, तुम प्रेयर करो। मेरी बातों को समझ में आ रहा, कमेंट में बताएंगे। ये भी एक प्रकार का चोरी है जो आप अभिषेक को, सामर्थ को अब चुरा रहे हैं। मैं आपसे बोलने जा रहा, जब भी कोई व्यक्ति प्रेयर करता है और सही समय में आप उसके पास चले जाते हो, उसका प्रेयर को डिस्टर्ब कर देते हो, तो ये एक प्रकार का चोरी है। क्या आप अपने जीवन में ऐसा कर रहे हो? आप सिमसोन और दलीला के बारे में जानते हो अच्छे तरीके से। सिमसन के अभिषेक को दलीला ने चोरी कर लिया, समझ पा रहे हैं, उसे कमज़ोर कर दिया। मेरी बातों को समझे। मैं आपसे बोलने चाह रहा हूँ, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो चोरी कर रहा है? आप उससे बचें। क्या आप वो शख्स हो जो किसी के जीवन में चोरी कर रहे हो, किसी का अभिषेक छीन रहे हो, किसी का प्रेयर लाइफ को चोरी कर दे रहे हो, प्रेयर जीवन को ख़त्म कर रहे हो? मेरी बातों को समझ पा रहे हो मैं आपसे क्या बोलने जा रहा? क्या आप वो शख्स हो? मैं आपसे बोलने जा रहा, आजकल के इस टाइम में विशेषकर यंग लोगों के जीवन में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनने वाली सिस्टम है। पता है ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई लड़का है तो उसका अभिषेक को लड़की चोरी कर, अगर कोई लड़की है तो उसका अभिषेक को लड़का क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। कैसे? अगर उस व्यक्ति को प्रेयर करने का समय है और फ़ोन आ रहा है, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, और फिर वो व्यक्ति बिजी हो जा रहा है, तो क्या कर रहा है? मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि यदि आपके जीवन में कोई ऐसा शख्स है जो आपका अभिषेक, आपका सामर्थ्य, आपका टाइम चोरी कर रहा है, या फिर कोई आप भी ऐसा हो सकता है, तो आप इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को जानें। हालेलुया। इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को जानें और अपने जीवन को सही कर ले, ताकि परमेश्वर को आशीषित कर सके, आपको बढ़ा सके और आप परमेश्वर की आज्ञा में अच्छे से चल पाएँ।
हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? और मैंने आपको बोला था कि एक सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ और जल्द से जल्द जो भी सबसे पहले इस वीडियो पे कमेंट करेगा उसे कुछ मिलेगा। हालेलुया। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रहा हूँ, आप सबसे पहले मुझे मैसेज करेंगे और कमेंट में पहले जिसका भी सबसे पहले सही आंसर मिलेगा, कमेंट में सही जवाब मिलेगा, उसी को मिलेगा। और विशेष कर बोलना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप सपोर्ट करें, बढ़ाएं, क्योंकि जितना आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा मैं आपके भी हेल्प कर पाऊँगा। हालेलुया। तो सवाल है कि मत्ती 7:21 में जो लिखा है, फिर से बोल रहा सवाल है, मत्ती जो 7:21 में लिखा हुआ है कि हे प्रभु करने वाले परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। हालेलुया। हे प्रभु करने वाले परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। और बहुत से लोग क्या बोलते हैं, उस समय लिखा हुआ है बाइबल में कि उन्होंने बीमारियों को चंगा किया, मुर्दा को जिंदा किया, हर एक चीज़ किया उन्होंने, लेकिन यीशु मसीह उसको नहीं बेचा। यीशु मसीह बोला, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो फिर उसके जीवन में वो कैसा पास्टर तो कौन है, क्यों यीशु मसीह उसको ऐसा बोला कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जबकि वो हीलिंग्स किया, मिरेकल किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो क्यों ऐसा बोला कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इसका सबसे पहला जो सही आंसर, सही जवाब देगा, उसे कुछ मिलेगा। सबसे पहला कमेंट जिसका सही होगा, समझ पा रहे मेरी बातों को, सबसे पहला जिसका सही कमेंट होगा उसे कुछ मिलेगा। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर को आशीषित।